हेलो फ्रेंड्स, गुनगुन की फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ अभी मेरे केशव बाबू जो है वो सो रहे हैं। अभी सुबह का टाइम है और अब मैं अभी यहाँ पे जा रही हूँ लंच वगैरह और हस्बैंड जी के लिए बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे खिलौने रखे गए हैं। यहाँ पे पेप्पा पिग और मम्मी पिग और उनके बच्चे हैं और एक बिल्ली भी है। तो यहाँ बच्चों के खिलौने हैं बेड के ऊपर ही। और मैं अब आ गई हूँ किचन में और मैं अपना जो है डेली का रूटीन वो करूँगी। उसके बाद मैं अपने कामों में लगती हूँ। पहले तो मैं फटाफट से लंच प्रिपेयर करती हूँ और ब्रेकफास्ट भी हो जाता है मेरा उसी में से। और उसके बाद ही मैं बाकी के कामों में लगती हूँ। फटाफट से मैं अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ और थोड़ा गर्म पानी पी लेती हूँ। और आने वाले टाइम में मैं कुछ और भी चीज़ों को ऐड करने वाली हूँ जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और मैं अब हस्बैंड ही चले गए हैं ऑफिस और फटाफट मुझे अब झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, नहाना है, पूजा करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो उतनी ही स्पीड से मेरी हाथ चलती है। और अधिकतर हाउसवाइफ का सुबह में यही रूटीन होता है और यही उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है सुबह का। क्योंकि सुबह में बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो एकदम भागम भाग की लाइफ होती है सुबह का और एकदम बिजी मतलब जाता है। कुछ टाइम नहीं मिलता है, कुछ बात नहीं करते बनता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हस्बैंड कुछ बोलते हैं, बच्चे कुछ बोलते हैं, किसी कुछ खाना पसंद होता है, कोई कुछ ले जाना चाहता है लंच में। तो खैर अभी ये सब चीज़ें मेरे साथ नहीं है क्योंकि अभी मुझे सिर्फ हस्बैंड जी का ही सोचना पड़ता है। वही ऑफिस जाते हैं, बाकी के अभी गुनगुन स्कूल नहीं जाती है। तो मैंने सुबह में खाना बना लिया था और उसके बाद दोपहर में मैं कुछ आज एक्सपेरिमेंटल सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, यानी कि लौकी को और मतलब सब्ज़ी दही वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने लौकी को उबाला है, कद्दू को, और यहाँ आलू गोभी की बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि सुबह की जो सब्ज़ी थी वो ख़त्म हो गई थी। थोड़ी सी ही बनी थी गोभी आलू की। उसके बाद मैंने थोड़ी सी और सब्ज़ी बनाई है दोपहर के लिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपने बेडरूम में और बेडरूम का जो भी है उसको मैं सफाई करूँगी क्योंकि बाबू सोया हुआ था। तो अभी मुझे उसका चेंज भी करना है, बेडशीट वगैरह वो भी गंदे हो गए हैं तो ये भी मुझे करने हैं। तो मैं साथ साथ में ना खाना भी बनाती रहती हूँ, अपना काम भी करती रहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जैसे जैसे जितनी जल्दी मेरा काम निपट जाएगा ना उतनी जल्दी मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। और मुझे टाइम बहुत ही कम मिलता है क्योंकि बच्चे हैं ना तो उनको भी देखना पड़ता है और उनके हिसाब से ही उसको मतलब खाना देना होता है। कोई बच्चे कुछ बोलते हैं, कभी कुछ करते हैं। बच्चों के साथ भी मुझे बिजी रहना पड़ता है क्योंकि हमारी प्रायोरिटी तो वो भी है अपना बच्चा। अगर हमारा बच्चा है तो हम उसे कहाँ छोड़ सकते हैं, उसे भी हमें देखना होता है। तो मैं आज के इस वीडियो में ना 5 चीज़ें आप सभी को बताती हूँ कि इस चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और ये 5 चीज़ क्या हो सकते हैं, तो ये 5 चीज़ ये हैं कि नेगेटिव लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और अपने बीते हुए बातों को ज़्यादा मतलब याद नहीं करना चाहिए जो बुरी चीज़ हो। और अपने मतलब पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए और कम से इतना सारा लेकर आए हो, इतना सारा खाओगे? हाँ। रुक। और सबसे बड़ी बात कि अपने को कम नहीं समझना चाहिए कि मुझ में कोई कमी है। तो अपने में निगेटिविटी नहीं देखनी है और दूसरे को खुश करने के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना है कि उनको हमें खुशी करना है, हमसे वो उनको खुश होना ही पड़ेगा। उसके लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने से अच्छा है कि आप अपने आप पे वो चीज़ें कर लें और अपने लिए उतनी चीज़ों को उतने एफर्ट्स अपने आप में लगा लें और आप आगे लाइफ में बढ़ जाएं। क्योंकि आपको रिस्पेक्ट तभी मिलता है जब आपको मतलब लोगों को लगता है कि हाँ आप में कुछ है या आपकी बातों में कुछ है या आपने कुछ हासिल किया हो अपने लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं क्योंकि घर के झाड़ू पोछा बर्तन हम कितना ही करके मर जाएंगे और बाकी के लोग भी बहुत सारे इस लाइफ को जी करके देख चुके हैं और उन्होंने गुजारा है। तो उनको ये चीज़ें अच्छे से पता होती हैं
कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई वैल्यू भी देता भी नहीं है, ना बच्चे, ना हस्बैंड, ना घर के कोई भी मेंबर। एक पॉइंट आता है, एक मतलब जीवन में एक एक समय आता है जिस समय पे लोगों ने मतलब लोग जो होते हैं घर के लोग, उनको खुश करने में ही अपना टाइम जो है वो गंवा देते हैं, और उस टाइम आपको अफसोस होगा जब आपके समय आपके हाथों से निकल जाएगा। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और जितनी भी आपके पास टाइम है अपने को मतलब प्रूफ करने में लगाइए, और अपना मतलब जो भी है पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। जो भी आपने छोड़ा हुआ है सपना, या फिर मैं पढ़ने के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, जो भी आप में टैलेंट है वो आप अपने को बाहर ला सकते हैं, और उस टैलेंट के ज़रिए आप मतलब इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। जो भी मेरे मन में आता है, जो मैं सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि घर में जैसे कोई जेठानी है, देवरानी है, कुछ बोल दिया तो उनको उनके ही बातों को लोग ये दिमाग में घुमाते रहेंगे, और ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान न दीजिए कि मैं ऐसी नहीं हूँ। ये चीज़ें हम उनके सामने प्रूफ करके क्या, कौन सा मेडल मिल जाने वाला है हमें। उस चीज़ को, उस टाइम को, अगर उस दिमाग को, उस एनर्जी को, उस पोटेंशियल को अगर हम कहीं और खर्च करेंगे तो हमारा लाइफ सिक्योर हो जाएगा, हम अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, और मैं भी इस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि कोई क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्यों बोला है, उन चीज़ों को ज़्यादा अपने माइंड में न लाइए, और बस अपना खुश रहिए, अपने आप को बिजी रखिए। आपको आपकी दुनिया बहुत अच्छी लगने लगेगी जब आपकी सोच ऐसी हो जाएगी मेरी तरह, जैसा मैं सोचती हूँ। अभी मैं सोचने लगी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी मतलब जानकार हूँ या बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ कि मैं आप सभी को ज्ञान दे रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं ऐसा फील कर रही हूँ, तो ही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। कुछ चीज़ें ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से सीखा जाता है, और मेरे साथ भी यही होता है, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। बाय बाय।